बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाजिर हूँ एक लेटेस्ट साइट विज़िट के साथ। ये खड़ा हूँ जी मैं आज बहरिया ऑर्चिड फ़ेज़ 4 के सामने। ये इसकी मेन एंट्रेंस है जी। टोटल इसके 6 ब्लॉक्स हैं। लेफ़्ट साइड पर G1, G3 और G5 हैं, जबकि राइट साइड पर G2, G4 और G6 है जी। ये मेन बुलेवार्ड है जी। 160 फीट का मेन बुलेवार्ड है जी। राइट और लेफ़्ट दोनों साइडों पर 50-50 फीट की पार्किंग दी हुई है। दोनों साइडों पर कमर्शियल है जी। लेफ़्ट भी कमर्शियल है, राइट पर भी कमर्शियल है जी। मेन से जब एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पर ब्लॉक G1 है जी और राइट साइड पर ब्लॉक G2 है जी। गेट से अंदर एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पर टाइम स्क्वायर मॉल बन रहा है जी। और राइट साइड पर जो है ना वो ऑर्चिड मॉल बन रहा है जी। बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्चिड मॉल। ये देखिए जी, राइट साइड पर ऑर्चिड मॉल है जिसके 2-3 फ्लोर बन भी चुके हुए हैं जी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही बड़ा मॉल है जी ये राइट साइड पर। और ये मेरे लेफ़्ट साइड पर जैसे कि मैंने बताया गया जी, टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया बन रहा है जी। वो भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका हुआ जी। तो इस तरह के जी ये इसका मेन बुलेवार्ड है। इसको इन्होंने सेंट्रल एवेन्यू का नाम भी दिया हुआ है जी। और अगर मैं इसके ब्लॉक्स की बात करूं तो इसमें टोटल 6 ब्लॉक्स हैं। और अगर G1 की ब्लॉक की बात करूं तो G1 के अंदर 1 कनाल 5 मरला और 10 मरला की कटिंग मौजूद है जी। और अगर G2 की बात करूं तो उसके अंदर 1 कनाल 10 मरला और 5 मरला की कटिंग अवेलेबल है। और इस तरह अगर G3 की बात करूं तो उसमें सिर्फ 10 मरला की कटिंग है जी। और G4 की बात करूं तो उसमें 1 कनाल और 10 मरला की कटिंग है। G5 में 1 कनाल 10 मरला 5 मरला और उसके अलावा जी ओवरसीज इनक्लेव बनाया हुआ जी। G5 के अंदर ऑर्चिड वालों ने लग्जरी होम बनाए हुए हैं। और G6 की अगर बात करें तो वहाँ पे 10 मरला और 5 मरला की कटिंग और सफारी होम्स बनाए हुए हैं जो कि सोसाइटी ने खुद बनाकर सेल कर रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है जी। ये देखिए लेफ़्ट साइड पर ये G1 की मस्जिद है। ये पहला राउंड अबाउट आ गया जी। ये मेरे लेफ़्ट पे G1 की मस्जिद है। इसके पीछे जो G1 की मस्जिद के पीछे 35 कनाल का एक जो पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है G1 के अंदर। जैसा कि 2 पार्क बनाए गए हुए हैं जी। ये देखें जी, ये G1 के अंदर 2 पार्क बने हुए। ये G1 से होते हुए ये G1 के सामने G3 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जी लेफ़्ट साइड पर G3 है और G5 है। तो ये G3 का विज़िट करवा रहा हूँ मैं आपको। बहुत ही खूबसूरत, ये बहुत ही शानदार रोड है जी। इनके 50 फीट का जी ये वाइड रोड है, ज़बरदस्त रोड है जी। 50 फीट का रोड है, 40 फीट का, कम से कम 40 फीट का रोड है, लेकिन ये 50 फीट का रोड है जी। ये देखें जी, ये G3 का आपको साइट विज़िट करवा रहा हूँ। ये G3 है सारा। ये बहुत ही खूबसूरत लेवल के प्लॉट भी मौजूद हैं। कुछ प्लॉट गहरे भी हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो है इनकी डेवलपमेंट काफ़ी हद तक, बल्कि बहुत ज़्यादा हद तक इनकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। स्ट्रीट लाइट देखें जी, कारपेटेड रोड हो चुके हुए हैं जी इन्होंने स्ट्रीट। उसके अलावा जो अंडरग्राउंड वायरिंग इनकी सारी कंप्लीट हो चुकी हुई जी। पानी का इनका काफ़ी बेहतरीन हाल हो चुका है। कुछ घर फ़िलहाल तो बने हुए हैं जी। ये देखिए आपको कहीं कहीं घर भी बने नज़र आ रहे हैं जी। रेजिडेंशियल के हिसाब से ये एक कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, क्योंकि अभी वहाँ पे यहाँ पर रेजिडेंशियल अभी कंप्लीट घर इतने मुकम्मल हुए नहीं हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 साल लगेंगे। लेकिन ये एक रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको मैं बताता चलूँ कि जी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही शानदार सोसाइटी है। और अगर ये G3 से हम बाहर निकल के जाते हैं तो ये आगे लेफ़्ट साइड पर जो मेरे G5 आ जाएगा जी। G5 जैसा कि मैंने आपको बताया कि G5 के अंदर जो है ना वो ओवरसीज़ इनक्लेव भी बन रहे हैं जी। ऑर्चिड के लग्जरी होम बना रहे हैं जी, वो खुद के जो बनाए गए हैं जी। और इसके अलावा इसके अंदर कटिंग जो मैंने बताया 1 कनाल की कटिंग है, 10 मरला और 5 मरला की। ये G5 है सारा। वो सामने मेरे लेफ़्ट साइड पर अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो इन्होंने जो ओवरसीज़ इनक्लेव है और बहरिया ऑर्चिड वालों ने जो लग्जरी होम बनाए हुए हैं जी, वो है। बहुत ही शानदार सोसाइटी है, बड़ा बेहतरीन। ये G5 का जो इन्होंने बनाया हुआ जी, इनका जो ब्लॉक है G5 बेहतरीन ब्लॉक है जी इनका, क्योंकि इसके अंदर ही ओवरसीज़ और इन्होंने होम भी बनाए हुए हैं। काफ़ी हद तक इन्होंने वहाँ पे काम जो है कंप्लीट कर चुके हुए हैं जी। तो ये सारा जो G5 है, ये मेरे राइट लेफ़्ट पर सारा G5 है। ये देखें जी, लेफ़्ट राइट सारा G5 है। अभी इसमें घर तो नहीं बने, लेकिन इसमें जो उनके अपने घर हैं वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुके हुए हैं जी। 5-5 मरला के वो अपने इन्होंने घर बनाकर देने हैं जी। ट्रिपल स्टोरी घर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ये सारा देखें जी, ये G5 है। ये मैं आपको G5 का विज़िट करवा रहा हूँ जी। बहुत ही खूबसूरत विज़िट है जी। वो देखें आपको सामने घर भी नज़र आ रहे होंगे G5 के, जो उन्होंने ऑर्चिड लग्जरी होम्स के नाम से बना रहे हैं जी। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर।
इन्होंने भी सेल करने जी, सोसाइटी ने सेल करने हैं। तो मैं आपको और बताता चलूँ कि जो G5 के जो बाद जो बिल्कुल G5 के सामने जो ब्लॉक है वो G6 है जी। G6 में अगर मैं कटिंग की बात करूं तो G6 में 10 मरला की कटिंग है, 5 मरला की कटिंग है और सफारी होम्स है जी। G6 में सफारी होम्स जो है ना वो इन्होंने ख़ुद बनाकर सेल करने हैं जी सोसाइटी ने, वो भी उसकी भी डेवलपमेंट चल रही है जी। G6 की सफारी होम्स की भी वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी डेवलपमेंट भी तेज़ी से चल रही है। इन्होंने काफ़ी हद तक इसकी डेवलपमेंट है जो G6 की भी कर दी हुई है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इसका मेन जो बुलेवार्ड है वो मेन इंटर से लेकर जो लास्ट बाउंड्री तक जाता है जी। दोनों जो 6 के 6 ब्लॉक्स हैं वो मेन बुलेवार्ड के ऊपर वाक़ हैं जी। तीन मैंने आपको बताया कि राइट पर और 3 लेफ़्ट पर। और मैं बताता चलूँ कि मेन बुलेवार्ड से लेकर एंड बाउंड्री तक दोनों तरफ में सारे का सारा कमर्शियल है जी। लेफ़्ट राइट कमर्शियल है। 160 फीट का मेन रोड है, 50-50 फीट की दोनों साइडों पे उन्होंने पार्किंग दी हुई है। और दरमियान के अंदर 2 राउंड अबाउट हैं जी। एक राउंड अबाउट पूरा एक लेफ़्ट साइड से लेके राइट साइड तक एंड तक जाता है जी वो भी, और उसके भी दोनों तरफ में कमर्शियल हैं जी। और उसके अगला वाला जो राउंड अबाउट है G5 और G6 को जो कनेक्ट करता है जी, उसके राइट साइड पर जो G6 का है वहाँ पे भी कमर्शियल अवेलेबल है जी। लेफ़्ट साइड पे कमर्शियल अवेलेबल नहीं है जी, राइट साइड पर कमर्शियल है। तो इस तरह ये पूरी सोसाइटी के अंदर जो कमर्शियल का इन्होंने जाल बिछाया हुआ जी। कहीं भी ऐसा नहीं है कि कमर्शियल ना हो, पूरी सोसाइटी के अंदर इन्होंने स्ट्रेट और राइट लेफ़्ट दोनों साइडों पर कमर्शियल दिया। दरमियान में भी 100 फुट 150 फुट का रोड है जी। जो पहला राउंड अबाउट से जो राइट लेफ़्ट है वो 100 फुट का रोड है, और जो दूसरे राउंड अबाउट से राइट लेफ़्ट है वो 120 फीट का रोड है, और जो तीसरे राउंड अबाउट से राइट है जी वो 100 फीट है, और जो लेफ़्ट है तो वो लेफ़्ट पे कमर्शियल अवेलेबल नहीं है और राइट पर भी कमर्शियल अवेलेबल नहीं है। लेकिन पहले और दूसरे राउंड अबाउट पर दोनों पर कमर्शियल अवेलेबल है, जो कि एक बहुत ही शानदार सोसाइटी को उसके लिए मायने रखता है जी कमर्शियल। तो कमर्शियल का होना बहुत ही ज़रूरी है जी। हम मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ का विज़िट करवाते हैं ताकि आपको घर बैठे सोसाइटी का विज़िट हो जाए। और अगर आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, सेल परचेज़ में कुछ भी आप कहीं भी, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इस सोसाइटी के विज़िट के बाद। मैं इंशाल्लाह आपको पूरी सोसाइटी का विज़िट करवा रहा हूँ। मैं आपको 3 जो इसके ब्लॉक हैं जी, G1 G3 G5 का विज़िट करवा चुका हूँ। अब जो मेरा मकसद है वो आपको G6 का विज़िट करवाना, जो कि इस सोसाइटी का लास्ट वाला ब्लॉक है और बड़ा अच्छा ब्लॉक है जी। लास्ट वाला ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पे सफारी होम्स भी बनाए जा रहे हैं इनके अपने। ये देखिए जी, हम G6 के अंदर आखिर, और जो वो एंड वाली जो पट्टी है ना लास्ट वाली, वो एक फ्रूट गार्डन बनाया हुआ इन्होंने। ये लास्ट वाली जो पट्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सोसाइटी का बिल्कुल एंड है, और एंड पे जितनी भी जगह इनके पास बची थी वो सारा उन्होंने फ्रूट गार्डन लगा दिया है। और फ्रूट गार्डन के अंदर उन्होंने हर तरह के जो फ्रूट के जो बागात है ना वो लगा चुके हुए हैं। और यहाँ पर आपको मैंने बताया था ना कि ये सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ा एक पार्क बनाया जा रहा है जो कि G4 के अंदर वाक़ है जी। वो 41 कनाल पर मुश्तमिल है और उसके बहुत ही ज़बरदस्त पार्क है, उसका भी काम शुरू हो चुका है। बहुत ही बड़ा पार्क होगा।
अगर मैं बात करूं उस पार्क के इर्द गिर्द गिरदोनवाह के अंदर जो उसकी कटिंग की बात करूं तो पार्क के तीनों तरफ में 10 मरला की कटिंग मौजूद है जी। और उस पार्क के अंदर जो एक साइड पर 1 मरला 1 कनाल की कटिंग मौजूद है जी। और जो सोसाइटी का जो मैं अगर स्कूल की बात करूं, सोसाइटी के अंदर कॉलेज की बात करूं, तो सोसाइटी की पूरी जो इस सोसाइटी है फ़ेज़ 4 के अंदर एक ही कॉलेज है और बाकी स्कूल हैं। एक ही जो कॉलेज और स्कूल है वो G6 में, जिसका मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ, 24 कनाल का स्कूल कॉलेज है जी। वो स्कूल भी है, कॉलेज भी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये हर ब्लॉक के अंदर उन्होंने मस्जिद बनाई हुई है, पूरा ख्याल रखा गया जी मस्जिद का भी, स्कूल का, एजुकेशन का भी, तालीम का। आपको पता है जी दीनी तालीम का भी उन्होंने, नमाज के लिए भी मस्जिद हर जगह हर ब्लॉक में बनाई है। और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिजली का, जैसा कि मैंने आपको बताया जी। उसके अलावा आबो हवा जो उन्होंने हेल्थ के हवाले से भी, ये सोसाइटी के आपको पता है ये शेवर है कि वो हर ब्लॉक के अंदर बहुत बड़े बड़े पार्क देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि G1 के अंदर 2 बड़े बड़े पार्क हैं जो कि 35-35 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है। और G4 के अंदर भी पार्क है, G6 के अंदर भी बहुत बड़ा एक पार्क बनाया गया हुआ है। और इसी तरह का अगर मैं बताता जाऊँ कि यहाँ पर आपको मैं फुली रेकमेंड करूँगा, ये जो लाहौर शहर के अंदर और रायविंड एक जो है ना बहुत ही बड़ी, आपको पता है कि बहुत बड़ा नाम है रायविंड का। यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट है बड़े मकबूल तरीन प्रोजेक्ट होते हैं। रायविंड के ऊपर प्रोजेक्ट की बात करूँ तो बहरिया का नाम आपको पता, सबसे पहले नंबर पर नाम आता है बहरिया का, जो कि रायविंड रोड के ऊपर वाक़या है जी। एक और इसके अलावा बहुत बड़ा नाम है लेक सिटी का, बहुत बड़ा नाम है जी। बहरिया के अलावा अल कबीर टाउन वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन आपको पता है कि जैसे बहरिया का कोई ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है। बहरिया, इससे पहले बहरिया टाउन बहुत बड़ा टाउन पूरा बेच चुका हुआ है जी। उसके अलावा बहरिया ऑर्चर्ड जो है वो फ़ेज़ 1 बेच चुका, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, ये फ़ेज़ 4 है जी। इसके अलावा बहरिया नशेमन है। इसके अलावा बहरिया और भी एक मेडिकल वाला जो है जी, ये है कि जी बहरिया ने बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर ही सिर्फ बनाए हुए हैं। तो हम तो आपको पूरे रेकमेंड करते हैं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कुछ भी यहाँ पर करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता ज़रूर कर सकते हैं। रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको भी ख़रीद सकते हैं, कमर्शियल भी ख़रीद सकते हैं। हम आपको कमर्शियल का भी रेकमेंड करते हैं क्योंकि ये इतनी बड़ी सोसाइटी के अंदर जो कमर्शियल है वो इस रेट पर अगर मिल रहा है, तो यहाँ पर तो छोटी छोटी सोसाइटीज़ के अंदर आपको पता है जो कमर्शियल है वो इतने पैसों का मिलता है जी, जो अभी रिसेंटली लॉन्च की होती है उन्होंने। ये तो एक आपको पता फुली डेवलप्ड जो प्रोजेक्ट है। यहाँ पे देखें, आपको मैंने पूरे फेज़ का विज़िट करवा दिया जी, जितने भी फेज़ हैं इसके सारों का विज़िट करवाया जी। यहाँ पे आपने देखा होगा कि पूरी जो सोसाइटी है, पूरी की पूरी सोसाइटी वो फुली डेवलप्ड है। ये इसका मेन आपको जो वैसे दिखाया है कि जो मेन इसका ये देखें जी, ये रोड है जी, मेन बुलेवार्ड है, ये भी पूरा ये देखें तैयार है। सफाई का इंतज़ाम बहुत बेहतरीन है। ये देखें जी, राइट लेफ़्ट सारा कुछ आपको एक इंशाल्लाह जी क्लीन, सारा जो है क्लीन नज़र आ रहा है। ये सोसाइटी का आपको पता है कि जी ये मेन प्रोजेक्ट होता है जी। सोसाइटी जो है वो सफाई पे बड़ा ख्याल रखते हैं कि अपना ये सफाई को फुली मेंटेन रखते हैं। और आपको पता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर स्कूल भी मौजूद हैं, हर चीज़ अवेलेबल है जी। वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सोसाइटी के अंदर 1.5-2 साल के अंदर हर चीज़ जो है ना वो बनाकर दे देंगे जी ये सोसाइटी वाले। और जो लोगों को पोजेसन तो दे चुका हुए हैं, वो तो घर बनाना शुरू कर दिया लोगों ने। अब इतने ज़्यादा तो घर नहीं बने हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये देखें जी, लेफ़्ट पर फ़ेज़ 4 है, राइट पर फ़ेज़ 3 है। तो ये है कि जी अभी घर तो बनना शुरू हो चुके हैं यहाँ पर। तो मेरा तो यही आपको मशवरा कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सोसाइटी में आकर ज़रूर इन्वेस्ट करें। ये एक बहुत ही अच्छी और शानदार सोसाइटी है, बहुत बेहतरीन नाम है जी सोसाइटी का, आपको पता है, हाईली रिकमेंडेड है हमारी तरफ से। तो ये है कि आपको सोसाइटी में 100% सिक्योर चीज़ें मिलती हैं, कुछ भी आप इसमें बाय कर लेते हैं जी। आप कमर्शियल लें या रेजिडेंशियल लें, यहाँ पर हर चीज़ जो है ना वो फुली जो है सिक्योर मिलेगी आपको। किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं होता यहाँ पर सोसाइटी के अंदर। तो ये है कि जी यहाँ पर आप अगर विज़िट करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ख़रीदना चाहिए, कुछ बाय करना चाहिए, तो आप हमसे रब्ता ज़रूर कर सकते हैं जी। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है जी। आप उसमें ये देखें जी, ये राइट साइड पे G1 की मस्जिद है, इसके पीछे पार्क है, और पार्क के पीछे 5-5 मरला की कटिंग है, और उसके पीछे फिर 5 मरला की कटिंग है, और उसके पीछे फिर पार्क है। तो ये देखें जी, ये G1 की मस्जिद है।
ये मेरे राइट साइड पर उसके पीछे वो आपको पार्क की टैंकी नज़र आ रही होगी जी, वो पार्क है। और उसकी पार्क के पीछे भी एक बहुत ही ज़बरदस्त पार्क बना हुआ, बड़ा बड़ा। मैंने आपको बताया कि 35 कनाल के पार्क हैं। और शुरू में जो मैंने आपको बताया कि जी यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया बन रहा है जी, ऑर्चिड मॉल बन रहा है मेरे राइट साइड पे। मेन बुलेवार्ड के राइट और लेफ़्ट पर दोनों साइडों पर यहाँ पर कमर्शियल अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप कोई भी कमर्शियल ख़रीद सकते हैं जी। और अगर मैं सोसाइटी के बिल्कुल बाहर निकल कर इसकी बात करूँ तो सोसाइटी के बाहर निकल कर बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर जो G2 है वो तकरीबन उसमें काफ़ी चीज़ हद तक डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। और वो क्या कहते हैं, वो चल भी रहा है जी, वो फंक्शनल है सारा कुछ। उसमें एक ब्लॉक तकरीबन काफ़ी उसमें फंक्शनल हो चुका हुआ है। और अगर मैं इसकी बात करूँ सोसाइटी से बाहर जब निकलेंगे तो लेफ़्ट साइड पर पेट्रोल पंप की इन्होंने साइड पे रखी हुई है। तो वहाँ पे करीब मुझे लगता है कि सोसाइटी जो है वो एक पेट्रोल पंप ही यहाँ पर दे देगी। तो ये है कि अगर सहूलतों की बात करें अगर रेजिडेंशियल के हवाले से, तो यहाँ पर सहूलतें तो हर तरह की मौजूद हो गई हैं। कमर्शियल भी है जी, यहाँ पर रेजिडेंशियल के हवाले से हर तरह की सहूलतें होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि जी मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो इसको काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें जी, ये वो मॉल हैं जो मैंने आपको भी बताए थे जी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाया करें। तो अगर आपको लगता है कि जी मेरी वीडियो अच्छी है तो इसको बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी। ये रायवेंड रोड है जी, ये मैंने कमर्शियल जो आपको कह रहा था जी, अभी काफ़ी हद तक ये चल चुका हुआ जी, ये फंक्शनल है। वो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा जी। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।